नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। इस दुनिया में जितने भी नायक या महानायक हुए, कोई ऐसे नहीं हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह न देखा हो। कहा तो ये भी जाता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसे नायक जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में संकट नहीं आए, इनकी ज़िंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसलिए इन्हें संकट मोचन कहते हैं। इंसान अपने जीवन में अपना परिचय देने के लिए अपनी डिग्रियां गिनाते हैं। हमने यहाँ से पढ़ाई की है और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हनुमान इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे सबसे प्रिय भी, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं कौन हूँ। वो केवल ये कहते हैं कि मेरी पहचान ही ये है कि मैं राम का भक्त हूँ। महर्षि भी इनका परिचय देते हुए यही लिखते हैं कि इतने सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, लेकिन अंत में क्या है? रामदूत हैं। पंचतत्वों में से एक पवन के बेटे हैं, माँ अंजनी के पुत्र हैं, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा उनके गुरु हैं। इंद्र ने पानी में कभी न डूबने का वरदान दिया, अग्नि ने कभी न जलने की शक्ति दी, सुरसा लंकनी सभी को मारा, लेकिन फिर भी वो सीता जी से मिलने पर एक लाइन का अपना परिचय देते हुए कहते हैं, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता, मेरा इतना ही परिचय है कि मैं राम का दूत हूँ और कसम भी उन्हीं के खाकर कहता हूँ। हनुमान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनका पूजन इसलिए है क्योंकि वो विनम्र बहुत है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो एक जगह पर नहीं लगाई, एक स्थान अशोक वाटिका और दूसरा विभीषण का घर, जिससे साफ प्रतीत होता है कि क्रोध करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पर भी एक नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। राम काज करबे को आतुर। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर उसे स्वीकार करते हैं। सीता जी को कौन ढूंढने जाएगा? हनुमान। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? हनुमान। रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र हनुमान हमेशा चेहरे पर शांत भाव के साथ नजर आए। श्री रामचरितमानस में सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान दक्षिण समुद्र तट तक पहुंच गए। यहाँ से किसी को लंका जाकर सीता के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा? इस पर सभी मंथन कर रहे थे। श्री रामचरितमानस में जामवंत के बारे में लिखा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूँ। इसके बाद अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर संदेह है। फिर जामवंत हनुमान जी की ओर देखते हैं, कहते हैं, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम ही पाही, राम काज लगनी तब अवतारा, सुनते ही भव पवरत्कारा। इस संसार में ऐसा कोई काम है नहीं जो तुम नहीं कर सकते। राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह बात सुनते ही हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, बुद्धि दिखाने की बारी आई तो छोटे हो गए। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल में चला गया। रास्ते में उनका टकराव सबसे पहले सुरसा के साथ हुआ। सुरसा ने बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बोला ठीक है। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, यानी 1 योजन का। 1 योजन में 8 मील होता है, लेकिन हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन के मुंह करने पर हनुमान जी 8 योजन के हो गए। यह सिलसिला चलता रहा। जब सुरसा ने 64 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरकर उनके मुंह से वापस आ गए। इससे यह संदेश है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए और बुद्धि दिखाने की बारी आई तो छोटे हो गए। सीता जी से मुलाकात। जब सीता जी से हनुमान जी मिले तो रावण वहां उन्हें धमका रहा था। हनुमान जी पत्तों के बीच छिपे बैठे थे। 1 महीने का वक्त रावण ने दिया। रावण के जाने पर हनुमान जी ने मुद्रिका को सीता माँ के सामने रख दिया। जब सीता जी ने पूछा कि आप कौन हैं, हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं की शपथ लेकर कहता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं है। जिसके जवाब में माँ सीता से कहती हैं कि जो रघुवीर होती सुधिपाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने यदि ये खबर पाई होती तो वह विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस की सेना रूपी अधिकार कहाँ रह सकता है? हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता का संयोग। हनुमान जी ने कभी जीवन में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
सीता जी को खोजने पर उसे प्रभु राम के आशीर्वाद से संभव बताया। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान को लगा कि मेरा सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है, भगवान के ऊपर संकट आया, तो उन्होंने हनुमान को पुकारा और कहा, तुम जाओ और हमारे लिए संजीवनी बूटी लेकर आओ। आसमान में उनका सूरज से सामना हुआ। सूरज से मिले तो उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्योदय निश्चय ही अंधकार होगा। आशा है स्वर्ग प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। इतनी बड़ी विनती के बाद धीरे से अपना परिचय याद कराते हुए हनुमान कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पीपल का पेड़, प्रेत और तुलसीदास। तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से प्राप्त हुई। राम की भक्ति में तुलसीदास ऐसे डूबे कि दुनिया जहान की सुध न रही। तुलसीदास भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय इनकी भेंट एक प्रेत से हुई। प्रेत ने उन हनुमान जी से मिलने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि वाराणसी के 80 घाट पर राम कथा होती है। किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। अमुक स्थान पर जो नित्य कथा होती है उसमें हनुमान जी कुष्ठी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, वो मना नहीं करेंगे, किंतु आप छोड़े नहीं तो वह भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कथा में गए। उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठे देखा। उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित हो रहे थे और वे चुपचाप बैठकर कथा सुन रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। जो ही कथा समाप्त थी, उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए। उसने बहुतेरा और कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो, मैं तो कुष्ठी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु गोस्वामी माने ही नहीं। उनके पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि राम के दर्शन करवा दें। गोस्वामी तुलसीदास कहते भी हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, यानी हनुमान के बिना आप प्रभु राम के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान विष्णु से भगवान शिव को मिला दास्य का वरदान। देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। चैत्र युग में भगवान हनुमान जी के 2 जन्म तिथि के बारे में वर्णन किया गया है। उनकी माता अंजनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने घोर तपस्या करके यह वरदान मांगा कि वो शिव जी को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हैं, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने हनुमान जी का रूप लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। भगवान विष्णु से भगवान शिव को दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार हैं। इस रूप में भगवान शिव ने राम की सेवा भी की और रावण के वध में उनकी मदद भी की। कहा तो यह भी जाता है कि वह अभी भी पृथ्वी पर संभव तौर पर जीवित हैं और लोगों के दुख और दर्द को मिटाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में कोई भी भगवान का अवतार पृथ्वी पर जीवित नहीं रहता। तो इसलिए शिव जी ने अपने इस रुद्र अवतार एक वानर के तौर पर जन्म लिया ताकि वह लोगों की सहायता कर सके। रामचरितमानस अपने आप में हनुमान खुद ही हैं। तुलसीदास जी का रामायण हनुमान जी के मानस है। हनुमान जी अगर किसी को सजा भी देते हैं तो उसमें भी सात्विक भावना होती है। जब वो लंकनी को मुक्का मारते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है, पुनि संभड़ी उठी सो लंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखी नयन राम कर दूता। यानी लंकनी कहती है कि मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। ऐसे हैं हनुमान कि उनकी सजा देने पर भी लोग खुश हो जाते हैं। वो किसी के भी शत्रु नहीं है। हनुमान से ज़्यादा आपको कोई सत्संग दे ही नहीं सकता। रामचरितमानस अपने आप में हनुमान खुद ही है। कलम तुलसीदास के थे लेकिन विचार हनुमान के। जहाँ भी हनुमान होंगे वहाँ आपको अपने आप प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। सुंदर नाम हनुमान का है, नहीं श्री राम का है। रामचरितमानस में आप पाएंगे कि हनुमान ने जो कुछ भी कहा वो केवल और केवल श्री राम के लिए। जब राम पूछते हैं कि आपने कैसे लंका जलाई, तो जवाब में हनुमान कहते हैं कि साखा मग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात मैं तो सागा मृग यानी बंदर हूँ, इस डाल से उस डाल पर जा सकता हूँ। अगर समुद्र लांग कर लंका जलाई, राक्षसों का वध कर अशोक वाटिका जलाई, तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह सब आपके प्रताप का फल है प्रभु।
जिसके जवाब में प्रभु राम कहते हैं, सुनि कपूत तो ही समान उपकारी, नाव कोई सुर न मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरे उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, मैं बदले में क्या करूं? फिर हनुमान श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। राम और रावण में केवल मर्यादा का अंतर था। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, अमृत, बल। वही प्रभु राम अपने राज से ही जंगलों में वनवास झेल रहे थे। सैनिकों के रूप में वानरों की सेना थी, फिर भी उन्होंने रावण को परास्त किया। हनुमान यही सिखाते हैं कि ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जिससे आप नीचे नहीं गिर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप श्री राम के चरणों में गिरें, जिससे वो फिर आपको कहीं और गिरने नहीं देंगे। इसलिए हनुमान ने अपने दिल में श्री राम को बसा रखा है। जहां भी हनुमान होंगे वहां आपको अपने आप प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।